अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दुनिया तेज़ी से बदल रही है। जूँ जूँ वक्त बढ़ता जा रहा है, हमारी लाइफ मज़ीद टफ़ होती जा रही है, हमारी मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। वो चीज़ें हो रही हैं जिनका कभी ख़याल भी हमारे जहनों में नहीं आया था। अभी कुछ वक्त पहले हमने कोरोना की आफ़त देखी, जिससे पूरी दुनिया का निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया था। आलमी सतह की सियासत में जो कुछ होता रहता है, जो लड़ाइयाँ होती हैं, उससे हमारी ज़िंदगी अलग मुतासिर होती है। मुल्की, सियासी और माशी सूरत हाल में जो अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, उससे हम अलग मुतासिर होते हैं। इंसानों के बनाए हुए इस नापायदार माशी निज़ाम से आम इंसानों को न कभी फ़ायदा हुआ है और न कभी होगा। हम दिन ब दिन मुआशी तौर पर तनज़्ज़ुली का शिकार होते जा रहे हैं। इन तमाम सूरत हाल के साथ टेक्नोलॉजी अपनी इंतहा को पहुँच रही है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अपने कमालात दिखा रही है, उसने बड़े बड़े IT एक्सपर्ट्स को हिला कर रख दिया है। लोगों की नौकरियां ख़तरे में पड़ती जा रही हैं। इसी टेक्नोलॉजी के बलबूते पर इंसान चाँद पर डेरे जमा रहा है, मरीख़ पर जाने की तैयारी कर रहा है। व्यूअर्स, इन तमाम सूरत हाल में जबकि दुनिया बदल रही है, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने की पोजीशन में हैं? इंग्लिश की एक सेइंग है, फिक्स द रूफ वाइल द सन इज़ शाइनिंग। इसका मतलब आसान ज़बान में यह है कि हालत अमन में हालत जंग की तैयारी करें। तो क्या हम मुस्तक़बिल में आने वाले चैलेंजेस के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं? हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद होता है कि मसरूफ़ियत से पहले फ़ुर्सत को गनीमत जानो। जबकि फ़ुर्सत के लम्हात में हम क्या कर रहे होते हैं? हम फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ टाइम पास करके अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, और जो कुछ नहीं कर रहे वो अपने आप को बेकार रख कर अपनी उन सलाहियतों को ज़ंग लगा रहे हैं जो अल्लाह पाक ने उन्हें अता फ़रमाई हैं। तो सवाल ये है कि फिर हम क्या करें? व्यूवर्स, करने वाले काम तो बहुत सारे हैं। मैं आपको सिर्फ चंद अहम चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश ज़बान पर उबूर हासिल कीजिए। अगर आपको इंग्लिश ज़बान आती है तो आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाइए या किसी और को इंग्लिश सिखा दीजिए। अगर आप हुनरमंद हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत जीनियस हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इसके बावजूद इंग्लिश ज़बान को अपनी तरजीहात में शामिल कीजिए। देखिए, दुनिया सिमट कर मोबाइल में आ चुकी है। अब फ़ासले कोई माना नहीं रखते। लोग फ़ॉरेन करेंसी में अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई हुनर भी है, कोई टैलेंट भी है और आप मुल्क से बाहर किसी को अपनी सर्विस देना चाहते हैं, तो अगरचे आप अपनी फ़ील्ड में कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हों, अगर आपको इंग्लिश ज़बान नहीं आती होगी तो आप बात नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, अपनी बात दूसरे तक सही पहुंचा नहीं पाएंगे, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी ध्यान दीजिए। और अब तो वैसे भी हर जगह इंग्लिश ज़ुबान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। कोई ना कोई कोर्स कीजिए, नई नई स्किल सीखिए। अब तो ऑनलाइन कोर्सेज़ हो रहे हैं, कुछ इदारे फ्री में भी कोर्सेज़ करा रहे हैं और सर्टिफिकेट भी देते हैं। आप यूट्यूब के ज़रिए क्या कुछ नहीं सीख सकते। इस मौके पर आमतौर पर ये बात हमारे दिमाग में आती है कि मैं फ़लाँ कोर्स क्यों करूं, भाई इससे मेरा क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, आपका इससे ताल्लुक़ नहीं है, मगर देखिए, अगर आप उस कोर्स को करते हैं, कुछ नई स्किल सीखते हैं, तो आपके नॉलेज में तो इजाफा हो रहा है ना, आपकी प्रोफाइल अपडेट हो रही है। देखिए, समझदार लोग और दूरअंदेश लोग कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसे ही सीख लेनी चाहिए, क्या पता ज़िंदगी के किस मोड़ पर काम आ जाएँ। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा स्किल सीख लेते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं, कोई नया हुनर सीखते हैं, तो इसका एक फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप जॉबलेस हैं, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है या खुदा ना खास्ता आपकी जॉब छूट जाती है, तो ऑनलाइन भी काम करके आप अर्निंग कर सकते हैं। या फिर अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी इदारे में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपकी वैल्यू उन एम्प्लॉइज़ से ज़्यादा होगी कि जो इन चीज़ों को नहीं जानते, जिनके पास ये स्किल्स या ये मालूमात और नई जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो नहीं है जिनके पास, तो उनके मुकाबले में आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब कोई इदारा डाउनसाइजिंग करता है, तो आखिर में वही एम्प्लॉइज़ रह जाते हैं कि जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, जो मल्टीपल काम करने की सलाहियत रखते हैं। व्यूवर्स, एक बात याद रखिए, ये इंटरनेट समझदार को और ज़्यादा समझदार बनाता है, बेवकूफ़ को और बेवकूफ़ बनाता है। जो लोग सोशल मीडिया पर टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ें देखते हैं, फ़ुज़ूल चीज़ें देखते हैं, बेकार चीज़ों में पड़े रहते हैं, तो ये इंटरनेट उन लोगों को 10 और फ़ुज़ूल चीज़ें लाकर उनके सामने रख देता है। जबकि जो लोग काम की चीज़ें देखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो इंटरनेट ऐसे लोगों की हेल्प करता है और उनके लिए उससे रिलेटेड मज़ीद लिंक्स उनको शो कर देता है। तो इस इंटरनेट को इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ हरगिज़ मत कीजिए। इसको सिर्फ दो पर्पज़ के लिए यूज़ कीजिए, या तो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कीजिए या फिर इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ कीजिए। तो अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए और इस इंटरनेट से हर रोज़ की बुनियाद पर नई नई मालूमात हासिल कीजिए।
اپنی بات کے سٹارٹ میں نے اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر کیا تھا، جس سے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ مستقبل میں کہیں ان کی نوکریاں خطرے میں نہ پڑ جائیں، کہیں وہ ان ایمپلائمنٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ مگر یاد رکھیے کہ جو لوگ کریٹیو ہیں، پروڈکٹیو ہیں، آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں، ایسے لوگ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید ترقی کریں گے، جبکہ ایک ہی ڈگر پر چلنے والے مستقبل میں ان ایمپلائمنٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو کریٹیو بننے کے لیے کریٹیو لوگوں میں بیٹھیے، نئی نئی چیزیں سیکھیے، فضول کاموں سے بچیے، بیکار دوستوں سے جان چھڑائیے، ان باتوں پر عمل کیجیے، اپنا فیوچر برائٹ بنائیے۔